बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा लेक्चर है वो है सेल्फ़ के हवाले से। एक सोशोलॉजी के अंदर सेल्फ़ की क्या इंपॉर्टेंस है, सेल्फ़ से क्या मुराद होता है, सेल्फ़ क्या चीज़ होती है, इससे रिलेटेड आज का ये लेक्चर है। सेल्फ़ का मतलब है अभी आप अगर हम पीछे से सीक्वेंस देखते हुए आए तो हमने इंस्टीट्यूशंस की बात कर ली है, हमने कल्चर की बात कर ली है, हमने ग्रुप्स की बात की है, हमने इसके अंदर मुख्तलिफ जो चीज़ें थी हमने उसके मुतालिक बात करते चले गए। फिर हमने बात करी पर्सनैलिटी की, बिलखुसूस पिछले लेक्चर्स में हमने बात करी पर्सनालिटी की कि पर्सनालिटी क्या है। पर्सनालिटी को अगर हमने सही समझा हुआ होगा तो हम उनके साथ डील करने में अच्छे रहेंगे। मगर इस वक्त आज का जो लेक्चर है उसके अंदर बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सेल्फ़, कि सेल्फ़ क्या होता है। हम आई मी माई सेल्फ, व्हाट आर वी, उसके ऊपर जब हम बात करते हैं तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर शेक्सपियर का एक ड्रामा है जिसके अंदर उसने 7 स्टेजेस भी लिखे हैं, दूसरी चीज़ें भी लिखी हैं। इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमें अपने अंदर ऐड करनी होती है, अपने अंदर से बाहर निकालना होता है। ये बहुत सारी चीज़ें होती हैं जिसके ऊपर हमने जिक्र करना है ताकि हमें ये पता चले कि हम क्या हैं और सेल्फ़ क्या होती है। वो चीज़ जिसको हम अक्सर सेल्फ़ रिस्पेक्ट कह रहे होते हैं कि आपने मेरे सेल्फ़ रिस्पेक्ट के ख़िलाफ़ काम किया है, सो ऑन। सेल्फ़ क्या है? सेल्फ़ है कि देखें, जब हम बच्चा एक पैदा होता है तो पैदा होने के बाद वो कुछ अरसे के बाद ये रियलाइज़ करता है कि मैं भी कुछ हूँ। इनिशियली तो वो बिल्कुल उसकी जो कैफियत होती है उसमें वो नहीं होता, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता चलने के बाद फिर वो अपनी एक कैफियत बनाता है, अपनी एक पोजीशन बनाता है। और फिर ये उसके स्टेजेस हैं डेवलपमेंट के अंदर जो चलते हैं। सोशोलॉजी के अंदर हम ख़ास तौर पर इसको डिस्कस करते हैं। इसके अंदर मुख्तलिफ जो एग्ज़ाम्पल्स हैं वो दी गई हैं, मगर सबसे बड़ी एग्ज़ाम्पल्स और सबसे बेहतरीन जो सेल्फ़ मिरर इमेज का एक बात की थी कूली ने। ये एक अपने बड़े सोशोलॉजिस्ट थे, इन साहब ने ये चीज़ की थी कि सेल्फ़ लुकिंग ग्लास इमेज, इसके ऊपर जो बात की थी कूली ने, जिसका तस्करा हमारे पास जो बुक है उसमें 67 के ऊपर मिलता है कि आदमी अपने बारे में क्या ख्याल रखता है, लोग उसके बारे में क्या ख्याल रखते हैं, वगैरह वगैरह। इसमें चीज़ें 4-5 चीज़ें हैं। मसलन कुछ लोग अपने माँ बाप के सामने कैसे हैं, कुछ लोग जो अपने दोस्त करंट है उनके सामने कैसे हैं, कुछ लोग जो उनके साबिका दोस्त हैं उनके सामने उनकी कैफियत क्या है, वो किस तरीके से उनको परसीव करते हैं, उनको लोग दुश्मनों के ऐसे से जब देखते हैं तो उसमें क्या कैफियत होती है। तो कूली ने इस चीज़ को बड़ी तफसील से बड़ा करीब से जो है सोशोलॉजी एज अ सोशोलॉजिस्ट उसने डिस्कस किया है। इसके अंदर जब हम मज़ीद जाते हैं तो शेक्सपियर को देखते हैं। शेक्सपियर ने भी इसके बारे में तस्करा हमारे सामने जो किया है वो यही कि 7 स्टेजेस के अंदर बच्चा जब पैदा हुआ, पहले इन्फेंट से निकलता है, फिर वो एडोलेसेंस में आता है, फिर वो टीन एज में आता है, फिर उसके बाद और दीगर उसकी चीज़ें हैं। सेल्फ़ से मुराद है कि अपने आप को आप समझें। इसके अंदर फ्राइड भी एक साहब आए थे, फ्राइड की भी एक थ्योरी बहुत मशहूर थी, उसने भी बहुत ज़्यादा अपना काम किया। फ्राइड ने घुमा फिरा के हर चीज़ को घुमा फिरा के वो लेके आ गया था एक कि हर चीज़ के पीछे मोटिव जो है वो इंसान का, उसके पीछे जो है बस वो एक ईगो और ये सारी चीज़ें हैं, वो बड़ी तफसील से हमें यहाँ पर मिल जाती हैं। इसके अलावा जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो समझने के लिए वो ये कि जब हम सेल्फ़ की बात करते हैं तो सेल्फ़ में टू अंडरस्टैंड आवर सेल्फ़ कि हम खुद क्या हैं और हमारी जो शख्सियत बनी है वो किस तरीके से बनती है और अपनी शख्सियत को बेहतर किस तरीके से किया जाता है। पहली बात याद रखें कि जिस बच्चे की भी जो शख्सियत है या जो भी ऐसा है, जैसा आज मैं हूँ या आप हैं या दूसरा है, वो अगर वैसा है तो उसकी वजह यह है कि उसकी इन्वायरमेंट क्या थी, वो किन लोगों के दरमियान था, किन लोगों के साथ रह रहा था, किन लोगों के साथ उठ रहा बैठ रहा था, वहाँ से उसकी इन्वायरमेंट बनती है और उधर से वो चीज़ें अपने अंदर अडॉप्ट करता है। हर इंसान की अपनी अलग है। मसलन एक आदमी जो अभी इस वक्त रेगिस्तान के इलाके में रह रहा है, उसकी सेल्फ़ कुछ और है, उसके नज़दीक खुशी कुछ और है, उसके नज़दीक गमी कुछ और है, उसके नज़दीक हमारे यहाँ जो चीज़ इस वक्त नीड्स हैं, हमारी बेसिक नीड्स तो सबकी बराबर हैं, लेकिन हमारे में और उसके अंदर बड़ा फ़र्क आ जाएगा। वो फ़र्क जो है वो उसकी सबसे पहले उसके अतराफ़ से बनता है कि जब तक वो अपनी अतराफ़ से अपनी चीज़ें अडॉप्ट करता है। मेरी जो शख्सियत है वो मेरे माँ बाप की वजह से बनी, मेरी अपनी फैमिली की वजह से बनी, मेरे अपने बैकग्राउंड की वजह से, अपने कल्चर की वजह से बनी, अपनी दीगर चीज़ों की वजह से बनी, आपकी अलग अपनी वजह से बन रही है। तो हर इंसान की अपनी एक सेल्फ़ रिस्पेक्ट है, सारी चीज़ें जिसको हमें समझना होता है।
अब इस सेल्फ को अब अच्छे से अच्छा करना ये हमारी अपनी जिम्मेदारियों में एक चीज़ आती है, जिसके लिए मैं आपसे कहता हूँ कि बहुत सी चीज़ें होती हैं जो हमें अपने अंदर डालनी होती हैं, बहुत सी चीज़ें हमें अपने अंदर से निकालनी होती हैं। उसकी बड़ी एक तफसीली चीज़ें हमारे पास मौजूद हैं कि कौन कौन सी चीज़ें हम अपने अंदर डालें, कौन सी चीज़ें हम अपने अंदर से निकालें। मसलन गीबत को हमने निकालना है, हमने अपने अंदर से खुदगर्जी को निकालना है, हमने अपने अंदर से दीगर बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिनको हमने निकालना है। मसलन मैं बताता हूँ, मसलन हमें अपने अंदर से एक शक की कैफियत को निकालना है। ये सारी चीज़ें अपनी सेल्फ को बेहतर बनाने के लिए हैं। शक की कैफियत हमारे अंदर ना हो, क्योंकि ये चीज़ें हमारे इरादों को कमज़ोर कर देती हैं। हमारे अंदर गैर ज़रूरी तफक्कुरात ना हो, हमारे अंदर खौफ की अलामत ना हो, हम खौफ ज़्यादा ना हो चीज़ों से, तब ये चीज़ें हमें अपने अंदर से निकालना बहुत अहम होता है। इसी तरीके से जिन चीज़ों को हमें अपने अंदर अपनाने की ज़रूरत होती है, उनमें हमारे पास है कि हम यकीन के ऊपर कायम रहें। हम यकीन हो हमें किसी भी चीज़ के ऊपर, जब हम कोई काम करें हमें यकीन होना चाहिए, हमें एतमाद होना चाहिए अपने ऊपर, हमें हमारे अंदर हिम्मत होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें वो हैं जो अपनी सेल्फ को बेहतर करने के लिए आपके पास आती हैं। इसी तरीके से हमें अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए, एक आम इंसान को अपने इमेज को बेहतर बनाने के लिए उसको चाहिए अपने अंदर जिन ज़ाती खूबियों को बढ़ाना चाहिए। उसको बढ़ाने से पहले मैं समझता हूँ पहले हम डिस्कस करें कि कौन सी चीज़ें हमें अपने अंदर से निकालनी चाहिए टू बिकम अ गुड ह्यूमन, गुड पर्सन। एक ऐसा शख्स जो तमाम लोगों के साथ वो चल सक रहा हो, वो अपने सेल्फ के खोल में इतना ज़्यादा ना दफन हो जाए कि लोगों के लिए वबाल जान बन जाए। मुख्तसरन मिसाल के तौर के ऊपर खुद मलामती हमें अपने अंदर से निकालनी चाहिए। हम अपने आप को खुद मलामत ना करें, हमें अपने अंदर से हसासियत को निकालना चाहिए। हम मतलब बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होना, इट्स नॉट अ गुड थिंग। हमें खुद गर्जी अपने अंदर से निकालनी चाहिए, हम खुद गर्ज ना हो हर चीज़ अपने लिए। ये बात बताने का मकसद इसलिए कि आप इस वक्त देख रहे हैं आजकल दौर चल रहा है उसका ड्रामे का, क्या नाम है, उर्तगल टाइप के ड्रामे। ये ड्रामे किन लोगों ने बनाए, किन लोगों के ऊपर बन रहे हैं? ये वो लोग थे जिन्होंने अपने अंदर से ये सारी चीज़ें निकाली हुई थी। ये वो लोग थे जो काबिल थे, जिन्होंने कोई काम किया था। अगर ये नहीं हो तो फिर मामला सारे मुख्तलिफ हो जाते हैं। इसी तरीके से आपको अपने अंदर निकालने के लिए बदमिजाजी को अपने अंदर से आप निकालें, आप अपने अंदर से कमज़ोरी निकालें, नफ़रत करना निकालें, बेदिली निकालें, आप रंज, गुस्सा, हसद, बुग़्ज़, इन चीज़ों को अपने अंदर से बाहर निकालें। जब आपने ये चीज़ें बाहर निकाल दी तो रह क्या गया आपके पास? जब कुर्दोगलो एलिमेंट आपके अंदर से निकल जाए, जब आपके अंदर गोंजा गुल एलिमेंट आपके अंदर से निकल जाए, तो फिर आपको ज़रूरी होता है कि आप अपने अंदर डालें पॉजिटिव चीज़ें। पॉजिटिव चीज़ों में आप अपना रवैया बेहतर करें, आप अपना इमेज बेहतर करें, आप अपना मुशाहिदा बेहतर करें, आप कोई भी काम करें उसको मुकम्मल करने की आदत डालें, आप अपना तामीरी और तख्लीकी ख्यालात आपके अंदर से निकल रहे हों, आप क़ुव्वत फ़ैसला आपके अंदर बेहतरीन होनी चाहिए, आप हालात से मुताबिकत रखें, इंतज़ामी काबिलियत, इस किस्म की चीज़ें जो हैं उनके ऊपर आपका फोकस हो और उन चीज़ों से आप अपनी पर्सनैलिटी को और दूसरी चीज़ों को बेहतर बनाएं। उसने जो कूली ने जो बात कही थी वो ये कि सेल्फ जो मिरर उसका इमेज है, जो उसने ग्लास सेल्फ का एक कॉन्सेप्ट दिया था, वो ये था कि लोग आपको किस तरीके से देखते हैं। जब लोग आपको देखते हैं तो वो आपको आपके खोल के तरीके से देख रहे होंगे, वो आपको आपकी गुर्बत की वजह से देख रहे होंगे, लेकिन आपने अपने आप को इन सब चीज़ों से ओवरकम करके ऊपर की तरफ आना है और एक बेहतर और अच्छाई की तरफ जो है वो आपने जाना होता है। ये जो चीज़ हम सारी डिस्कस कर रहे हैं ये 65 से लेके हम इसको 68 तक के अंदर कवर करेंगे, ताकि अगर आप देखें तो आपको सारी चीज़ नज़र आ जाए कि क्या वो चीज़ें हैं जिनके ऊपर हमने डिस्कस करना है और जिन चीज़ों का समझना है। तो सोशियोलॉजी के अंदर सेल्फ यानी अपने आप को समझना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी रेलेवेंट। ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो इसके ऊपर थोड़ा सा हम फोकस करें और बेहतर जाएँ तो बहुत ज़बरदस्त होगा। जो सवालात होंगे वो हम अगले लेक्चर के उसके अंदर ले लेंगे। थैंक यू।